हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बनाएंगे हम रैपिड स्केचेस। जैसे आप कभी भी स्केचिंग में कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके की स्केचिंग करते हैं, क्या क्या स्टडी करते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा कुछ चीज़ें। जैसे यहाँ पे अभी फिगर ड्राइंग करनी है, ये वाला पोज ट्राई करके देखते हैं। अलग है, लेकिन इसको हम लाइनिंग में किस तरीके से करेंगे। जैसे आप पिक्चर से देख के ड्राइंग करना थोड़ा मुश्किल लगता है और हम ड्राइंग से ड्राइंग ईज़ी बना लेते हैं। तो वो चीज़ें हम कैसे कैच करते हैं, मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा। जैसे ये फेस का जो भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिक वो है। उसके बाद हम उसके ऊपर पगड़ी बना रहे हैं, राइट? तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जैसे कोई भी फ़ॉर्म है तो उसको सिर्फ़ ज्योमेट्रिकल फ़ॉर्म्स देखनी है और हल्की-सी डिटेलिंग रखनी है। जैसे नोज़ हो गया, यहाँ पे थोड़ी-सी मस्टैचेस और ये थोड़ी-सी शेड। मैं आपको शेडिंग के बारे में थोड़ा-सा बताऊँगा, क्योंकि जब भी हम स्केच करते हैं, तो नॉर्मली लाइन ड्राइंग रखते हैं या फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे तरीके से डिटेलफुल किया जाए। लेकिन हमें उसके बीच का तालमेल रखना होता है, ना ही हमें डिटेलिंग की तरफ ज़्यादा देखना है और ना ही हमें ज़्यादा रफ़ रखना है, राइट? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम रफ़ छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रॉपर स्केच बना के बताऊँगा कि किसी स्केच को कंप्लीट कैसे करते हैं। जैसे ये एंगल है, यहाँ पे उसका हैंड आ रहा है और उसके बाद यहाँ तक पॉइंट बन रहा है। ये बाजू जैसे इस तरीके से इधर जा रही है, हल्के से फ़ोल्ड बता रहा हूँ। यानी कि हम जो रफ़ स्केचिंग करते हैं उससे थोड़ा-सा ड्राइंग की तरफ आ रहे हैं, थोड़ा-सा कर्व दे के मैं लाइन दे रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट लाइनों से सीखा था पहले, अब थोड़ा-सा हम इसको मोल्ड कर रहे हैं लाइन्स को। जो भी आपको डेप्थ दिख रही है, हल्की-सी वहाँ पे शेड करके देखिए। और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोल्ड रखना है, ज़्यादा बारीकियों में नहीं जाना। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोल्ड बना रहा हूँ, तो ये बिल्कुल जो ज़्यादा दिख रहे हैं हमें, विज़िबल हो रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। बाकी की चीज़ें हमें ब्लर दिखती है, आपको ब्लर मीनिंग उसकी कम डिटेलिंग रखनी है, उसको मतलब इसमें ऐड नहीं कर रहे हम, थोड़ा-सा इग्नोर करना उन चीज़ों को। तो यहाँ पे फ़ॉल्स हैं कुछ ज़्यादा और यहाँ पे थोड़ी-सी शेडिंग कर देते हैं, यानी कि डेप्थ के बारे में। अब देखो नीचे वाला पॉइंट, ये बोल्ड लाइनें जो दिख रही हैं वो लगा रहा हूँ मैं और ये चीज़ें यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ से सीधा ये वाले फोल्ड है। तो एक उसका जो स्टाइल है उसको कैच कर रहे हैं, ना ही उसके करैक्टर को देख रहे हैं, ना ही किसी और चीज़ को। हमें बैठे हुए इंसान को किस तरीके से कैच करना है वो चीज़ें देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे उसके पैर हैं, दिख नहीं रहे लेकिन पिक्चर में नहीं है, हम ट्राई कर सकते हैं, उसको अच्छे से बना सकते हैं। ये पॉइंट है। कुछ चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं और अगर आप बॉडी का किसी भी पार्ट का अलग-अलग से स्टडी करते हैं, उस चीज़ को अच्छे से देखते हैं, तो आपको फुल बॉडी बनाना बहुत आसान रहता है। जैसे पैरों की स्टडी होगी, ये पैरों के एंगल हो गए, जैसे उसने कुछ जूते पहने हुए हैं, तो उनके एंगल्स क्या रहेंगे पैरों के हिसाब से। तो ये चीज़ें अगर रफ़ली अगर आपने 1-2 बार साइड पे बनाए हैं, 10 बार आपने ट्राई किया है, तो बहुत अच्छे से आप एंगल्स बना सकते हैं। तो जब आप फिगर बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप उन चीज़ों को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फुल बॉडी फिगर स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल पड़ सकता है आपको करने में। आपको पार्ट बाय पार्ट चीज़ों को थोड़ा-सा समझना होगा, उसकी स्टडी करनी होगी, फिर ये चीज़ें थोड़ी-सी आसान हो जाती हैं। अब देखो ज़्यादा हमने कुछ भी डिटेल नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी-सी वैल्यू दे रहा हूँ। जैसे उसका ऑरेंज कलर है तो मैं हल्की-सी शेड कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेलिंग में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ़ रेंडरिंग में या क्रॉस हैचिंग में जो भी आपका स्टाइल है काम करने में, वो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी-सी वैल्यू दिखा सकते हैं। तो ये नॉर्मल सा एक स्केच है, इस तरीके से ही आप उसको बाद में लाइनें दे सकते हैं, डार्कनेस दे सकते हैं या फिर कोई भी शेड दे सकते हैं। तो ये एक पॉइंट रहता है हमारा स्टडी करने का। तो अभी कुछ और स्केचेस देखते हैं।
आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं जाना स्टार्टिंग में, आपको ईज़ी देखना है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बनाने में ईज़ी लगता है, उसी को ट्राई करना है, उसी को बना के देखना है। धीरे-धीरे उसमें चीज़ें ऐड होंगी, आपको पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ किस तरीके से बनती है, फिर हम उसमें कंपोज़िशंस ऐड करते रहते हैं। जैसे ये वाला पॉइंट है, अभी हमने वो फेस किया था, अलग तरीके का था, फुल बॉडी थी और ये जैसे उसका एंगल है फेस का, राइट? और एक थोड़ा-सा एक्शन है, जैसे हम कहीं पे भी कोई चीज़ बनाते हैं, तो सिंपल तरीके से एक सर्कल लेना है, फेस का एंगल जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है पहले कि फेस कैसे लेना है, जैसे हमारा साइड फेस है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल साइड फेस है, इसको सिर्फ़ ऊपर वाला एंगल लिया है, उसी फेस को हम ऊपर की तरफ बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे नोज़ आ गया, मुँह उसका खुला हुआ है थोड़ा-सा, राइट? तो ये वाली चीज़ बन गई है। उसके बाद ये पानी गिरता हुआ है यहाँ पे, ठीक है? साथ के साथ चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे चिन्ह बनाएँगे, ये चीज़ होगी और जो भी यहाँ पे आपको कर्व दिख रहे हैं, मैं हल्के से उसको साथ के साथ ऐड कर रहा हूँ। हमारे पास बेसिक जो था वो मैंने एक सर्कल में ऐड कर लिया था, राइट? धीरे-धीरे हम उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। एक चीज़ जब आपने बना ली है, उसके बाद सारी चीज़ें उसके साथ कनेक्शन कर लेती हैं। मतलब आपको सिर्फ़ एंगल समझने होंगे, जैसे यहाँ पे हेयर्स आ गई, अब ये पगड़ी है, कहाँ तक जाएगी और ये सारी चीज़ें मतलब एक साथ जुड़ रही हैं। तो उसी एंगल को समझ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये पगड़ी यहाँ से पीछे की तरफ आ रही है, राइट? तो जैसे अगर आप सीधा करके उसको देखोगे तो ये साइड फेस है बिल्कुल, उसी तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। ये वाले कर्व हैं कुछ उसके फ़ोल्ड्स, वो हल्के से हम बना सकते हैं, शेड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लेके जाऊँगा, बोल्ड चीज़ें बता रहा हूँ। जो चीज़ें हमारे काम की हैं, जो हमें परफेक्टली स्केच करने में आसान रहती हैं। तो ये पॉइंट हो गया। इसकी चाहे आप जितनी मर्ज़ी डिटेलिंग कर लो बाद में। तो एक बाहरी आउटलाइन है जो हमारी लाइन है, उसको हमने समझ लिया है। यहाँ पे आइज़, अब देखो आइज़ की कुछ डिटेल तो है नहीं, लेकिन हमें बनाना ज़रूर है वहाँ पे कि वहाँ पे लगे कि आइज़ है। यहाँ पे नोज़ थोड़ा-सा इस तरीके से है, साइड फेस है और यहाँ पे मस्टैचेस। अब देखो फेस का एंगल बहुत अच्छे से निकल गया है और उसके बाद हल्की सी यहाँ पे डिटेलिंग जो कि नेक वाली शेड है, वो हम कर सकते हैं। मैं ज़्यादा मिक्सअप वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइनें जितनी हमें दिखेंगी तो उतना समझ में आता है कि कहाँ पे हमने ड्राइंग बनाई है, किस तरीके से हमने लाइन लगाई है। शेडिंग से ही हम चाहे स्केच को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव कर सकते हैं उसको। लेकिन लाइन जो है बहुत अच्छी रहनी चाहिए हमारी, वहाँ पे बेस बनना चाहिए उसका। बिना शेडिंग के ही ड्राइंग आपकी अच्छी लगनी चाहिए और कोशिश करो कि कम से कम लाइनिंग हो। अगर बहुत सारी लाइनें लगाते हो आप, उसमें भी कोई एक फाइनल लाइन होनी चाहिए, जो आपके स्केच को क्लियर करती है कि कहाँ पे हम उसको फाइनलाइज़ करते हैं। तो ये एक कोई लोटा है यहाँ पे, फिंगर्स दिख रही हैं 2 और उसके बाद यहाँ पे उसने पकड़ा हुआ उसके अंदर फिंगर्स डाल के और यहाँ से बाजू जाती है। तो कोई भी एंगल हो सकता है बाजू का, उसने किस तरीके से पकड़ा है, उसको कैच नहीं करना या फिर उसकी कहाँ पे फ़ोल्डिंग, डिटेलिंग ये सारी चीज़ें आ रही है वो नहीं। एक एक्शन को समझना है और एक्शन उसका यही है जो वहाँ पे वो पानी पी रहा है, पानी का गिरना मुँह में और फेस को उठा के रखना उस तरह। तो ये चीज़ें हैं और कुछ भी ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन हम जब भी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं तो उसी पॉइंट पे रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे उसका एक्शन समझ रहे हैं, तो एक्शन ही समझेंगे यहाँ पे, किसी और डिटेलिंग में नहीं जाएँगे। तो इसके बाद कुछ और देखते हैं इंटरेस्टिंग सा करके। ये मेरे पास रफ़ शीट है, रफ़ पेपर है जो कि हम फ़ोटोस्टेट के लिए यूज़ करते हैं और सिंपल जो सॉफ्ट चारकोल वाली पेंसिल है मेरे पास, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग सा पोज़ आ गया है, इसको स्टडी करके देखते हैं। मैंने काफ़ी बार ये ट्राई भी किया है, ये बार-बार आगे आ जाता है, लेकिन जितनी बार भी हम बनाते हैं कुछ ना कुछ स्टडी अलग से होती है। जैसे कई बार हम फिगर ड्राइंग के बारे में बात करते हैं, तो उसकी अलग तरीके से स्टडी होती है।
यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा लेवल अप करके दिखाता हूँ। जैसे हम शेडिंग की बात करते हैं कि शेडिंग हम कम करते हैं, तो मैं थोड़ा-सा स्केचिंग में आपको थोड़ा-सा एडवांस लेवल बताता हूँ। जैसे हमें थोड़ी नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम आगे की तरफ कैसे लेके जाना है। यहाँ पे फुल बॉडी को पहले प्रोपोर्शन सेट करना है उसका। जैसे आपको थोड़ी-सी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के साथ उसको ड्रॉ करना है। फेस हमने नहीं बनाया है। कुछ चीज़ें इस तरीके से देखनी है आपने कि डिटेलिंग स्टार्टिंग में नहीं स्टार्ट करनी। कई बार हमें कोशिश करते हैं कि हमें आइज़ बनाई है, एक आइज़ की बहुत अच्छे से डिटेलिंग कर ली है, दूसरी आइज़ बाद में बनाते हैं तो उसकी डिटेलिंग कम हो जाती है या फिर ज़्यादा हो जाती है या फिर उसका एंगल चेंज हो जाता है या फिर शेड्स गलत पड़ जाते हैं उसमें। तो गलतियाँ वहाँ पे होती हैं। हमें पूरे स्केच को मैनेज करने के लिए पूरे स्केच पे शेडिंग करनी है, लेयर बाय लेयर काम करना है, लाइट एंड डार्क की तरफ जाना है, तो धीरे-धीरे उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ऐड करना है। तो जैसे मैं पहले यहाँ पे ड्राइंग सेट कर रहा हूँ, फेस के अकॉर्डिंग मैं टॉर्सो देख लिया है, ये वाली लाइन जैसे इस तरीके से आ रही है। मैंने ये स्टडी आपको टॉर्सो के बारे में भी बताई है, जो कि ब्रिजमैन की स्टडी है, जॉर्ज ब्रिजमैन बुक से की हुई है। तो उनकी जो चीज़ें ड्रॉ की गई हैं काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती हैं यहाँ पे, जो मसल्स हैं और जो एंगल्स हैं उसने बड़े अच्छे तरीके से बताया है ड्रॉ करके। तो उनकी अगर स्टडी आप थोड़ी-सी भी कर लेते हैं तो बहुत इम्प्रूवमेंट होती है, जैसे मैं भी वहाँ पे स्टडी करता हूँ उनको देख के। तो वही चीज़ें हैं जैसे उन्होंने बताया है और ये एआई के क्रिएशन है, जो भी यहाँ पे कैरेक्टर हैं मुझे लगता है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं काफ़ी मसल्स हैं, जैसे ये लाइनिंग यहाँ पे आ रही है और है नॉर्मली वही जो हम ह्यूमन बॉडी में बनाते हैं। शेड्स के बारे में बता रहा था जैसे, शेड को आपने जैसे एक टोन में करना है पहले वर्क। जैसे आपने एक टोन दे दी है, कोई भी ले लो सेकंड एंड थर्ड के बीच में, जो भी आपको लगता है, वहाँ से आपको हल्का-सा डेप्थ दिखेगी। स्केच में हाइलाइट को छोड़ के और हाई डार्क को छोड़ के हम मिडल टोन इसमें फिल कर रहे हैं। उसके बाद हम डार्क का भी इस्तेमाल करेंगे और हाइलाइट अपने आप बन जाती है। और ये चीज़ें कुछ तरीके से करना है, जैसे वहाँ पे शेड्स आ रही हैं और हल्की सी उसमें शेड आपको ध्यान से करना है जहाँ पे आपको डार्क लग रहा है, जहाँ पे कुछ पहना हुआ है। तो इन चीज़ों को हम सिंपली कुछ भी ड्रॉ नहीं करते, यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइनिंग नहीं करते। सिंपल इसको इस तरीके से रख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब भी हम किसी चीज़ की शैडो बनाते हैं या फिर शेड करते हैं तो 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। एक हाइलाइट जहाँ पे आपको पेंसिल को टच भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जहाँ पे आप शेड कर रहे हैं तो मिडल टोन में आ जाती है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा डार्क या डार्क टोन्स फिल करते हैं। जितना हम पेंसिल को डार्क चलाएँगे तो हमारी हाइलाइट उतनी ही ज़्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पे मैं कोई व्हाइट पेंसिल नहीं यूज़ कर रहा हूँ, कोई व्हाइट टोन नहीं यूज़ करूँगा। जैसे-जैसे मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाइलाइट मुझे अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो अब हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक मिडल स्केचेस जो होते हैं, मतलब कि आपकी डिटेलिंग में थोड़ा-सा हम स्टेप पीछे लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करते। तो वहाँ पे हम ये स्केच फिनिश कर रहे हैं, यानी कि आपका जो पहले वाला स्केच था, वहाँ पे हमने लिमिटेड लाइन्स ली थी और लिमिटेड शेड्स बनाई थी। यहाँ पे हम थोड़ा-सा उसमें ऐड कर रहे हैं, 1-2 शेड ऐड कर रहे हैं, ताकि हमें जो मोल्ड आ रहे हैं, जो किसी कपड़े का फ़ोल्ड है या फिर ये मसल्स की जो मूवमेंट है, इन चीज़ों को समझने के लिए, डेप्थ में देने के लिए, थोड़ा-सा हम इसको शेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे फेस है, तो फेस को हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी-बड़ी मुस्टैचेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर को हम यहाँ पे पोर्ट्रेट बना रहे हैं उसका। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे उसके शेड्स समझ रहे हैं, कुछ मसल्स के, एक बॉडी का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, जहाँ पे टॉर्सो की स्टडी हो रही है, मसल्स की स्टडी हो रही है और एक एंगल ले रहे हैं। यहाँ पे कैरेक्टर की हम स्टडी नहीं कर रहे। तो थोड़ा-सा इसको एन्जॉय करो, जैसे मस्टैचेस कर दिए, यहाँ पे इसके एक्सप्रेशंस अलग कर दिए या फिर इसको गुस्से वाला या स्माइली या किस तरीके से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं एक अलग तरीके से इसको बना रहा हूँ। यहाँ पे हम सींग लगा सकते हैं।
जो मेरे फ़ेवरेट है, मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऐसे सीन ऐड किए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई। बट कभी भी मुझे जो कैरेक्टर्स हैं, जब भी हम स्टडी करते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ हम न्यू डालते रहते हैं। मतलब मेरा जो खुद का माइंड रहता है, वो कुछ ना कुछ करते-करते माइंड में आ जाती चीज़ें। जैसे इसका जो भी पूरा कैरेक्टर है, तो एक खतरनाक लुक देने के लिए उसको बना सकते हैं इस तरीके से। तो इनसे हमारी थोड़ी-सी इमेजिनेशन पे भी ज़ोर पड़ता है। हम इमेजिनेशन कोशिश करते हैं कि कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं, नया कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें कि जो चीज़ें दिख रही हैं, हमें वैसी ही देखनी है। मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, क्योंकि शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। किसी भी आर्ट की हम अगर कॉपी कर रहे हैं, तो ज़रूरी है कॉपी करना, लेकिन उसमें अगर आप खुद की कुछ इमेजिनेशंस डाल रहे हैं, कुछ खुद का भी कुछ कर रहे हैं, तो आपके स्केच की इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी। आप ऐसे सोच के देखिए, कुछ भी अगर कैरेक्टर आपके माइंड में आ रहा है, आप किसी को देख के उसको किस अच्छे लुक में देखना। जैसे कोई भी कैरेक्टर्स हम देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। जैसे किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, उसके बारे में हम न्यू सोचते हैं कि इसमें कुछ नया ये हो सकता है। तो ये हमारी स्केचिंग के लिए भी अच्छा है, इमेजिनेशन के लिए भी अच्छा है। और जब भी आप ऐसे ह्यूमन बॉडीज़ सीख जाते हैं बनानी, स्केचिंग करना सीख जाते हैं, तो कुछ भी कैरेक्टर्स बना सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग अपनी पेंटिंग बना सकते हैं। जैसे हम सेल्फ थॉट की बात करते हैं, तो सेल्फ थॉट इसी चीज़ को बोला जाता है। आई थिंक जो भी हम चीज़ सोच रहे हैं, तो उसी को हम अपनी कैनवस पे या किसी शीट पे, पेपर पे अप्लाई कर सकें, उसको निकाल सकें। तो ये चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए, मुझे लगता है। मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे स्केचिंग को इंटरेस्टिंग किया जाए। कैरेक्टर्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये मसल्स हैं जो भी हमें दिख रहे हैं, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसकी डिटेलिंग करना, लेकिन 1-2 शेड्स देख के उसमें डेप्थ ज़रूर दे सकते हैं। जैसे अभी मिडल टोन हमने फिल कर दी है प्रॉपर, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, और थोड़ा-सा हम डार्क भी कर सकते हैं। जैसे मिक्सिंग वाला टूल है, मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं करके आपको बता रहा हूँ कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। जहाँ पे आपको हल्का-सा ज़रूरत है, वहीं पे यूज़ करना है इस चीज़ को। ताकि आपके स्ट्रोक्स जो दिख रहे हैं, लाइन दिख रही है, वो भी आपकी दिखती रहे। और कई बार हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमने उठाई है, उसको पूरी मतलब स्केच के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं होता। आपको इस चीज़ को भी देखना है कि हमें इसका टच देना कहाँ पे है। तो जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, जहाँ पे स्ट्रोक्स दिख रहे हैं पेंसिल के बोल्ड, वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। जहाँ पे डार्क चाहिए हमें, थोड़ा-सा डेप्थ एरिया चाहिए, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टनेस के लिए। सॉफ्टनेस इससे नहीं है, बल्कि हमारे स्ट्रोक में भी होनी चाहिए। जो भी हमने पेंसिल से लाइनें लगाई है, वहाँ पे भी होनी चाहिए। इससे हम सिर्फ़ उसको मिडल टोन को हल्का-सा बाकी की टोन में ऐड कर रहे हैं। यानी कि आपको हाइलाइट अभी ज़्यादा दिख रही होगी। जहाँ पे आपको लाइनें-लाइनें ज़्यादा दिख रही थी, हल्का-सा हमने उसको यूज़ किया, और स्ट्रोक्स भी दिख रहे हैं और हमें शेड भी दिख रही है। तो ये तरीका है इसको यूज़ करने का, जो ब्लेंडिंग टूल्स आपके आते हैं स्केचिंग में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक स्केचिंग में ये चीज़ें करनी है। जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप स्ट्रोक से क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। ज़्यादा क्वांटिटी में काम होगा तो क्वालिटी आएगी। और कोशिश ये करनी है कि डिफ़रेंट-डिफ़रेंट एंगल्स लेके काम करना है। जो भी चीज़ की आपने स्टडी करनी है, उसी चीज़ के ऊपर आपने फ़ोकस रखना है। तो इस तरीके से काम करके देखिए, ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।